अगर मैं ये कहूं कि इस पूरी सृष्टि को चलाने वाली जो सर्वोच्च सत्ता है, मतलब जो स्वयं ईश्वर है, वो ये स्वीकार करता है कि वो भी एक इंसान के अधीन है। हाँ, ये सुनने में तो एकदम किसी अहंकार या मतलब कल्पना जैसा ही लगता है। बिल्कुल। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम जिस मूल स्रोत की बात कर रहे हैं, गायत्री चैतन्य, उसके अनुसार ये कोई अहंकार बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये मानव चेतना की सबसे उच्चतम संभावना का एक वास्तविक सत्य है। सही कहा। देखिए, जब भी हम ब्राह्मण शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में जन्म से मिलने वाली कोई सामाजिक पहचान या एक सीमित ठप्पा आ जाता है। हाँ, एक जन्मजात लेबल की तरह। एकदम सही। पर आज की इस चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य ही इस धारणा को पूरी तरह से विखंडित करना है। गायत्री चैतन्य में यह स्पष्ट किया गया है कि ये कोई जन्मजात उपाधि नहीं है, बल्कि कठिन अनुशासन और ज्ञान से प्राप्त की जाने वाली एक आदर्श मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति है। तो इस विषय की गहराई में जाने के लिए हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? मतलब वो बुनियादी ढांचा क्या है जिसे गायत्री चैतन्य में एक इंसान के ब्लूप्रिंट के रूप में प्रस्तुत किया गया है? असल में इस ब्लूप्रिंट को समझने के लिए गायत्री चैतन्य में वशिष्ठ स्मृति का संदर्भ दिया गया है। उसमें 9 मुख्य लक्षणों का वर्णन है और ये वही लक्षण है जो किसी भी व्यक्ति को इस उच्चतम अवस्था तक ले जाते हैं। अच्छा, तो इन 9 लक्षणों को समझने का कोई आसान तरीका है क्या? बिल्कुल है। इन 9 लक्षणों को हम आसानी से समझने के लिए 3 अलग-अलग चरणों में बांट सकते हैं। इसका जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है, वो है आंतरिक अनुशासन। आंतरिक अनुशासन यानी अपने भीतर का कंट्रोल? हाँ, एकदम। इस चरण में 3 गुण आते हैं: शम, दम और तप। देखिए, शम का सीधा सा अर्थ है अपने मन को परमेश्वर में या किसी उच्च आदर्श में पूरी तरह से स्थिर कर लेना। मतलब मन की जो एक अंतहीन चंचलता होती है ना, उसे रोकना हाँ, मन तो हमेशा भटकता रहता है। अपनी शारीरिक इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना। तो अगर इसे आज के आधुनिक संदर्भ में समझना हो, तो चलिए एक रूपक लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा मन एक बहुत ही शक्तिशाली और ऊर्जावान घोड़ा है और ये घोड़ा हर दिशा में भागने के लिए बस तैयार खड़ा है। बिल्कुल, बहुत सटीक उदाहरण है। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, जैसे हमारी आंखें जो लगातार कोई ना कोई स्क्रीन देख रही हैं, हमारे कान जो हर तरह की बातें सुन रहे हैं, ये सब उस घोड़े पर लगी हुई लगाम है। दम वह लगाम है। हाँ, और अगर ये लगाम थोड़ी भी ढीली है तो मन रूपी घोड़ा यानी हमारा शम पूरी तरह से बेकाबू हो जाएगा। सही कहा। आज की इस व्याकुल दुनिया में जहां हर एप्लीकेशन बस हमारा ध्यान खींचना चाहता है, वहां दम के बिना शम की कल्पना करना भी असंभव लगता है। बिल्कुल असंभव है। इस रूपक से ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि बाहरी लगाम को खींचे बिना कभी आंतरिक स्थिरता आ ही नहीं सकती। और इसी आंतरिक अनुशासन के ढांचे में जो तीसरा और मैं कहूंगी सबसे अधिक गलत समझा जाने वाला शब्द है, वो है तप। मतलब वही जो सदियों से हमारे समाज में छवि बनी हुई है कि सबको छोड़ के जंगल में चले जाना, किसी पेड़ के नीचे बैठना और शरीर को कष्ट देना। हाँ, बिल्कुल वही छवि। लेकिन गायत्री चैतन्य इस रूढ़िवादी धारणा को सीधे तौर पर खारिज करता है। अरे वाह! तो फिर गायत्री चैतन्य के अनुसार तप का असली मतलब क्या है? देखिए, असल में तप का वास्तविक अर्थ है मानसिक एकाग्रता की चरम सीमा। मतलब किसी एक विषय पर इतनी गहराई से चिंतन करना कि बाकी सारी दुनिया ओझल ही हो जाए। जैसे कोई डीप वर्क कर रहा हो। एग्जैक्टली। जैसे एक वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में किसी बीमारी का इलाज खोजने के लिए हफ्तों तक बाहरी दुनिया को भूल जाता है, या फिर कोई कोडर जो किसी जटिल एल्गोरिदम को सुलझाने में अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा लगा देता है। वो जो गहरी एकाग्रता है, वो बौद्धिक घर्षण ही असल में तप है। यह बहुत ही शानदार नजरिया है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने यह आंतरिक अनुशासन हासिल कर भी लिया, उसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है, उसका मन स्थिर है और वो तप या डीप वर्क करने में भी एकदम माहिर है। हाँ, तो सवाल क्या है? सवाल यह है कि केवल यह क्षमता किसी को एक श्रेष्ठ इंसान कैसे बना सकती है? मतलब एक बहुत ही अनुशासित और एकाग्र व्यक्ति भी तो समाज के लिए हानिकारक या पूरी तरह से स्वार्थी हो सकता है ना? बहुत ही वाजिब सवाल है। और यहीं से उस ब्लूप्रिंट का दूसरा चरण शुरू होता है, जो पूरी तरह से नैतिक आचरण पर केंद्रित है। क्योंकि केवल मन का स्थिर होना काफी नहीं है, उस स्थिरता का इंसान के चरित्र में उतरना बहुत आवश्यक है। तो इस दूसरे चरण में कौन-कौन से गुण आते हैं? इसमें भी 3 प्रमुख गुण शामिल हैं: शौचम, शांति और आर्जव। अब देखिए, शौचम को गायत्री चैतन्य में
केवल बाहरी साफ सफाई या स्वच्छता तक सीमित नहीं रखा गया है। मतलब ये शरीर की सफाई से कुछ ज्यादा है। बिल्कुल, ये असल में मानसिक और भावनात्मक स्वच्छता है, जैसे ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मक विचारों से मन का पूरी तरह मुक्त होना। इसके बाद आती है शांति, जिसका अर्थ यहाँ कोई निष्क्रियता या चुपचाप बैठना नहीं है, बल्कि क्षमाशीलता है। सहनशीलता। हाँ, मतलब जब कोई आपके विपरीत कार्य करे तब भी अपनी आंतरिक ऊर्जा को क्रोध में नष्ट न करना। ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। और जो तीसरा गुण आपने बताया, आर्जव, उसका क्या अर्थ है? आज के कॉर्पोरेट और डिजिटल युग में हम अक्सर ऑथेंटिसिटी या पारदर्शिता की बहुत बात करते हैं। लोग सोशल मीडिया पर कुछ और दिखाते हैं और असल जिंदगी में कुछ और ही होते हैं। क्या आर्जव का संबंध इसी बात से है? यह तुलना बहुत ही सटीक है। असल में आर्जव का अर्थ ही है विचारों, वाणी और कर्मों का एक सीधी रेखा में होना। मतलब जो आपके मन में है वही आपकी वाणी पर हो और वही आपके व्यवहार में भी झलके। यानी किसी भी प्रकार का कोई छल, कपट या दोहरापन ना होना। में जागरूकता, इसमें कौन से गुण आते हैं? इसमें भी 3 गुण हैं: ज्ञान, विज्ञान और आस्तिक्य। आस्तिक्य का अर्थ तो सीधा सा है, एक सर्वोच्च सत्ता में अटूट और तार्किक श्रद्धा होना। लेकिन यहाँ जो सबसे दिलचस्प द्वंद्व है वो ज्ञान और विज्ञान के बीच का है। ज्ञान और विज्ञान आमतौर पर तो हम इन्हें एक ही समझ लेते हैं। हाँ, लेकिन गायत्री चैतन्य के अनुसार इनमें बहुत सूक्ष्म अंतर है। ज्ञान का अर्थ है शास्त्रों और पुस्तकों से परमेश्वर या सत्य के स्वरूप की जानकारी प्राप्त करना, मतलब थ्योरी जानना। जबकि विज्ञान का अर्थ है उस जानकारी को अपने व्यक्तिगत अनुभव की भट्टी में तपाकर उसे वास्तविकता में महसूस करना। अच्छा, इस ज्ञान और विज्ञान के अंतर को अगर मैं थ्योरी और प्रैक्टिकल के नजरिए से देखूं तो शायद एक एनालॉजी काम आए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति तैराकी की दर्जनों किताबें पढ़ लेता है। वो पानी के घनत्व, हाथ पैर चलाने के कोण और सांस लेने की तकनीक पर पूरी पीएचडी कर लेता है। हाँ बिल्कुल। तो वो सारा जो डेटा है वो ज्ञान है। लेकिन जब तक वो खुद को पानी में नहीं धकेलता, जब तक वो डूबने के उस असली डर और पानी के प्रतिरोध का सामना नहीं करता, तब तक उसे तैरना नहीं आता। पानी में उतरकर जो पहली बार संतुलन बनाने की अनुभूति होती है, वही असल में विज्ञान है। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया आपने। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ज्ञान आपको बस दरवाजा दिखाता है, लेकिन विज्ञान उस दरवाजे को खोलकर भीतर प्रवेश करना है। क्या बात है। और जब कोई इंसान इस आंतरिक अनुशासन, नैतिक आचरण और इस गहरे विज्ञान को अपने भीतर पूरी तरह स्थापित कर लेता है, तब वो सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंचता है, जिसे गायत्री चैतन्य में ब्रह्म विद्या कहा गया है। ब्रह्म विद्या। हाँ, ये कोई साधारण भौतिक जानकारी नहीं है, ये साक्षात परब्रह्म का ज्ञान है। गायत्री चैतन्य में इसे सभी विद्याओं की नींव और मुक्ति विद्या का दर्जा दिया गया है। मुक्ति विद्या? बिल्कुल, ये एक ऐसी अवस्था है जो मनुष्य को अज्ञान के सभी बंधनों से आजाद कर देती है और उसके सारे पापों को नष्ट कर देती है। देखिए, अब ये दावा मुझे थोड़ा जादुई सा लगता है। मतलब कोई भी ज्ञान किसी के पुराने कर्मों या मानसिक बंधनों को अचानक से कैसे नष्ट कर सकता है? क्या यह प्रक्रिया सच में इतनी सरल है कि सिर्फ कुछ जान लेने से सारे पाप धुल जाएं? हाँ, ये सवाल अक्सर मन में आता है। तो इस तंत्र के पीछे का विज्ञान क्या है? इसके पीछे का विज्ञान मनोविज्ञान और हमारी चेतना की बहुत ही गहरी समझ पर आधारित है। इसे समझाने के लिए गायत्री चैतन्य एक बहुत ही सुंदर दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। कल्पना कीजिए कि एक कमरा है जो पूरे 100 सालों से घोर अंधकार में डूबा हुआ है। ठीक है, मान लिया। अब उस अंधेरे को वहां से हटाने के लिए आपको किसी हथियार से लड़ना तो नहीं पड़ता ना? बिल्कुल नहीं। आपको उस अंधेरे को किसी बाल्टी में भरकर बाहर भी नहीं फेंकना पड़ता। आपको बस ज्ञान रूपी एक छोटा सा दीपक जलाना होता है, और जैसे ही वो दीपक जलता है, वो 100 साल पुराना अंधेरा सिर्फ 1 सेकंड में अपना अस्तित्व खो देता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरी बात है। असल में भारतीय दर्शन के अनुसार पाप या बंधन कोई ठोस वस्तु नहीं है, वे केवल अज्ञान का ही परिणाम है। जब व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाता है, जब वो अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ और तत्वमसि यानी वह तुम ही हो का अनुभव करता है, तो उसका वो सीमित, डरा हुआ और स्वार्थी मैं पूरी तरह खत्म हो जाता है। और जब वो सीमित मैं ही नहीं रहा? बिल्कुल, जब वो मैं ही नहीं रहा तो उस मैं के द्वारा किए गए पाप और सारे बंधन भी उसी क्षण निरर्थक हो जाते हैं। ये सच में एक बहुत ही मुक्तिदायक विचार है। लेकिन देखिए,
यहीं पर एक बहुत बड़ी तार्किक शंका भी सामने आती है। वो कैसे? मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति इस स्तर तक पहुंच जाता है जहां वो खुद को सृष्टि का कोई छोटा सा हिस्सा नहीं बल्कि स्वयं उस परम सत्ता का स्वरूप ही मानने लगता है, तो क्या वो अपने पारिवारिक, सामाजिक और व्यावसायिक कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ लेगा? अच्छा, आप पलायनवाद की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। क्या ये विचार एक प्रकार के एस्केपिज्म को बढ़ावा नहीं देता, जहां इंसान ये सोचने लगे कि भाई जब मैं ही ब्रह्म हूं तो मुझे टैक्स क्यों भरना चाहिए या इस समाज की परवाह ही क्यों करनी चाहिए? यह शंका बहुत स्वाभाविक है और अक्सर उठती भी है, लेकिन गायत्री चैतन्य स्पष्ट करता है कि ब्रह्म विद्या का वास्तविक प्रभाव इसके एकदम विपरीत होता है। यह कोई पलायन नहीं है, बल्कि यह तो पूर्ण भागीदारी की अवस्था है। पूर्ण भागीदारी? वो कैसे? फर्क सिर्फ इतना है कि इस अवस्था में कर्म के पीछे का जो उद्देश्य है वो पूरी तरह बदल जाता है। एक सामान्य इंसान अपने कर्मों के फल से बंधा होता है। वह लाभ, सम्मान या किसी सुरक्षा के लिए काम करता है। हाँ, स्वार्थ के लिए। सही। लेकिन एक ब्रह्मज्ञानी जिसने अपने भीतर के अज्ञान का अंधकार मिटा दिया है, वो सांसारिक कर्मों को छोड़ता नहीं है, बल्कि वो उन कर्मों से होने वाली अपनी निजी आसक्ति को छोड़ देता है। उसका हर एक कार्य सिर्फ और सिर्फ लोक कल्याण के लिए होता है। यानी वो निस्वार्थ भाव से काम करता है। बिल्कुल। इसे हम सूर्य के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सूर्य अपनी रोशनी किसी स्वार्थ, किसी बदले की भावना या किसी प्रशंसा के लिए तो नहीं देता ना? नहीं, वो तो उसका स्वभाव है। एकदम सही। वो बस अपने प्रकाशमान स्वभाव में स्थित है और स्वतः ही पूरी पृथ्वी को जीवन दे रहा है। ठीक इसी प्रकार एक ब्रह्मज्ञानी अपने असीम समाधान में स्थित होकर निरंतर अपना कर्म करता रहता है और पूरे समाज के लिए एक शाश्वत प्रेरणा बन जाता है। सूर्य का ये उदाहरण तो एकदम स्पष्ट कर देता है कि असली महानता समाज से कटने या भागने में नहीं है, बल्कि बिना किसी स्वार्थ के समाज को ऊर्जा देने में है। बिल्कुल सही। तो अब हम इस चर्चा के सबसे व्यवहारिक हिस्से की ओर आते हैं। देखिए, शम, दम, ब्रह्म विद्या ये सब बहुत ही उच्च आदर्श हैं, लेकिन एक सामान्य इंसान जो अपनी रोजमर्रा की चिंताओं में उलझा हुआ है, वो इस यात्रा की शुरुआत आखिर कैसे करे? इन सभी तालों को खोलने वाली वो एक मास्टर चाबी कौन सी है? गायत्री चैतन्य बहुत ही स्पष्टता से ये घोषणा करता है कि इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा का जो सबसे शक्तिशाली उत्प्रेरक और साधन है, वो है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र? हाँ, गायत्री मंत्र केवल कुछ संस्कृत के शब्दों का समूह या कोई साधारण प्रार्थना भर नहीं है। गायत्री चैतन्य के अनुसार ये ब्रह्म विद्या को जागृत करने की एक तकनीकी चाबी है। अच्छा, तो ये मंत्र काम कैसे करता है? अगर हम इस मंत्र की कार्यप्रणाली पर ध्यान दें, तो ये मंत्र ईश्वर से कोई धन, संपत्ति या भौतिक सुख नहीं मांगता। ये धियो यो न प्रचोदयात के माध्यम से हमारी बुद्धि को सही दिशा में प्रेरित करने की मांग करता है। सिर्फ बुद्धि की प्रेरणा? हाँ, क्योंकि बुद्धि ही वो एकमात्र उपकरण है जिससे सत्य को ग्रहण किया जा सकता है। गायत्री मंत्र का अभ्यास उसी बुद्धि को तीक्ष्ण और पारदर्शी बनाने का एक पूरा विज्ञान है, और यहीं से द्विज यानी दूसरे जन्म की अवधारणा भी निकल कर आती है। द्विज? देखिए, इंसान का पहला जन्म तो माता के गर्भ से होता है, तो ये दूसरा जन्म किस प्रकार का है? जो पहला जन्म है वो पूरी तरह से जैविक और भौतिक होता है, लेकिन गायत्री मंत्र की दीक्षा और उसके अर्थ के गहरे चिंतन से इंसान का बौद्धिक और आध्यात्मिक पुनर्जन्म होता है। यही उसका असली द्विज होना है। तो मतलब जो लोग इस मंत्र को छोड़ देते हैं, जो इस ज्ञान रूपी संपत्ति को छोड़ देते हैं, गायत्री चैतन्य के अनुसार वे अपनी चेतना के उस मूल विकास को ही खो देते हैं। गायत्री मंत्र ही वो स्पंदन है जो इस पूरे आदर्श को केवल किताबी बातों से निकालकर एक जीवित अनुभव में बदल देता है। ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि एक मंत्र हमारी सोच की पूरी बनावट को ही बदल सकता है। बिल्कुल बदल सकता है। और इसी संदर्भ में गायत्री चैतन्य भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक का उल्लेख करता है, और ये श्लोक इस पूरे दर्शन को एक ऐसे बिंदु पर ले जाता है जो सामान्य बुद्धि को सच में चकित कर देता है। वो श्लोक क्या है? श्लोक है, दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तु दैवतम तन्मंत्रम ब्रह्मणाधीनम ब्रह्मणो मम देवता। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि ये जो संपूर्ण भौतिक जगत है, ये दैवीय शक्तियों या देवताओं के अधीन काम कर रहा है,
और वे देवता उन ब्रह्मांडीय ध्वनियों और नियमों के अधीन हैं जिन्हें हम मंत्र कहते हैं। अच्छा, और वे मंत्र? वे मंत्र उन मनुष्यों के अधीन हैं जिन्होंने अपने शम, दम और कठोर तप से अपनी चेतना को उस स्तर तक विकसित कर लिया है जहां वे उन मंत्रों को सिद्ध कर सकें। इसलिए ब्रह्मांड का निर्माता स्वयं ये घोषणा करता है कि ऐसे आत्मज्ञानी मनुष्य ही मेरे देवता हैं। यह पदानुक्रम या कहें तो ये हायरार्की सच में दिमाग को झकझोर देने वाली है। मतलब हम हमेशा यही सोचते हैं कि इंसान सबसे नीचे है, उसके ऊपर मंत्र हैं, उनके ऊपर देवता हैं और सबसे ऊपर ईश्वर है। हाँ, हमारी आम धारणा तो यही है। लेकिन ये श्लोक इस पूरी पिरामिड व्यवस्था को ही उलट देता है। यह तो ये स्थापित कर रहा है कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति बाहर कहीं आसमान में नहीं बैठी है, बल्कि वो एक अनुशासित, विकारमुक्त और ज्ञानी इंसान के भीतर ही जागृत होती है। एकदम सही विश्लेषण किया आपने। ईश्वर स्वयं उस इंसान की क्षमता का सम्मान कर रहा है जिसने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया है। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि ब्राह्मण होना किसी जाति का प्रमाण पत्र बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह चेतना के विकास का अंतिम चरण है। बिल्कुल। इस संपूर्ण विश्लेषण का सार भी यही है कि गायत्री चैतन्य के अनुसार ब्राह्मण होना कोई संज्ञा या नाउन नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाली क्रिया है। एक वर्ब है। हाँ, एक वर्ब। ये कोई रुकी हुई अवस्था नहीं है, बल्कि तप, ज्ञान और गायत्री के चिंतन के माध्यम से हर पल अर्जित की जाने वाली एक प्रज्वलित ऊर्जा है। श्रोताओं के लिए ये तथ्य एक बहुत ही गहरे आत्ममंथन का विषय है, चूंकि शम, दम, सत्य और ज्ञान जैसे ये आंतरिक अनुशासन ही किसी भी व्यक्ति की सच्ची महानता और उसकी ब्रह्मांडीय शक्ति को तय करते हैं। तो आज की इस तेज रफ्तार और डिजिटल रूप से व्याकुल दुनिया में ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल सोचने वाली बात है। कि हम अपने दिन के केवल कुछ मिनट निकालकर इस आंतरिक लगाम को कैसे कस सकते हैं। क्या हम अपने स्मार्टफोन और बाहरी शोर से परे जाकर अपनी बुद्धि को उस तप की ओर मोड़ सकते हैं जिससे हमारा भी एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म हो सके? इसी विचार और इसी गहरी चुनौती के साथ इस विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं।